हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम परसेंटेज का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में जो हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो क्रमागत वृद्धि से रिलेटेड क्वेश्चन होगा उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है, या फिर क्रमागत कमी, छूट या बट्टा से जो रिलेटेड क्वेश्चन होगा उसको डिस्कस करेंगे। यदि आपको कंसेप्ट समझना है तो मेरे चैनल पर एक प्लेलिस्ट मिलेगा आपको, कंसेप्ट बिल्ड अप, ठीक है। इस प्लेलिस्ट में आपको पार्ट 3 और 4 ये 2 वीडियो देखना होगा, ठीक है। वहाँ पर मैंने अच्छे से कंसेप्ट को डिस्कस किया है और यहाँ पर फार्मूला भी डिस्कस किए थे कि क्रमागत वृद्धि का फार्मूला होता है A+B जोड़ A गुना B बटे में 100, और क्रमागत कमी, छूट या बट्टे का फार्मूला होता है A+B माइनस A गुना B बटे में 100। तो उसको वहाँ पर प्रूव भी किए हैं, ठीक है। तो उस वीडियो को देख लीजिएगा तो अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। इस वीडियो में हम सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक पुस्तक के मूल्य में पहले 8% की वृद्धि की जाती है और बाद में 8% की कमी की जाती है। पुस्तक के मूल्य में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ है, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन में जो है ना, पहले वृद्धि की बात करता है, उसके बाद फिर कमी की बात करता है, और दोनों जगह परसेंटेज वैल्यू सेम है, ठीक है। तो हम आपको बताए थे कि पहले वृद्धि और फिर कमी की बात हो और परसेंटेज वैल्यू सेम हो तो उसके लिए हम फार्मूला बताए थे -A² बटे में 100, ठीक है। उसी वीडियो में मतलब पार्ट 4 वीडियो में ये वाला कंसेप्ट डिस्कस किए थे, और पार्ट थर्ड में डिस्कस किए थे सक्सेसिव मतलब वृद्धि वाला और कमी वाला, ठीक है। तो वो दोनों वीडियो देख लीजिएगा आप। तो फार्मूला होगा -A²/100। तो A की जगह कितना है 8, तो 8 के स्क्वायर कर देंगे तो कितना होगा 64 बटे में 100। अब देखिए इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा -0.64। तो यहाँ जो माइनस साइन है वो कमी को दर्शा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ 0.64% की कमी, ठीक है। तो इसका जो है दूसरा आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेब की कीमत में 20% की वृद्धि की जाती है और फिर 20% की कमी की जाती है, तो शुद्ध प्रतिशत कमी क्या है। सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है, पहले वृद्धि की बात करता है फिर कमी के, और परसेंटेज वैल्यू सेम है। तो यहाँ भी सेम फार्मूला अप्लाई करेंगे -A² बटा में 100, ठीक है। तो A की जगह कितना है 20, तो 20 के स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा 400 बटे में 100। तो 400 को 100 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो -4, इसका मतलब 4% की कमी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 60% का 2 क्रमिक बट्टा देना खाली जगह प्रतिशत के एक समतुल बट्टे देने के बराबर है, ठीक है। तो बट्टे के लिए हम आपको फार्मूला बताए थे कि 2 क्रमिक बट्टा का फार्मूला होता है A+B माइनस A गुना B बटा में 100। अब देखिए यहाँ 60% का 2 क्रमिक बट्टा है। इसका क्या मतलब कि A की जगह भी 60 है और B की जगह भी 60 है, ठीक है। अब देखिए पहले दोनों को जोड़ते हैं तो 60 और 60 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 120, माइनस फिर दोनों को गुना करना है तो 60 में 60 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3600 बटे में 100। ये हो गया 120 माइनस 36। 120 में से 36 घटा लेंगे तो हो जाएगा 84, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो 60% का 2 क्रमिक बट्टा है वो कहीं ना कहीं 84% बट्टे के बराबर है, ठीक है। मतलब 60% और 60% का 2 क्रमिक छूट देगा किसी वस्तु पर तो कितना प्रतिशत का छूट होगा, मतलब 84% का, ठीक है। तो इसका चौथा आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यदि नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 20%, 30% और 40% की 3 क्रमिक छूट दी जाती है तो नेट छूट प्रतिशत क्या होगा। तो यहाँ ऊपर वाले क्वेश्चन में 2 क्रमिक छूट था, इसमें 3 क्रमिक छूट है 20%, 30% और 40% का, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे ना, पहले 20% और 30% का जो छूट है ना उसको निकालेंगे कि मतलब 20% और 30% का जो क्रमिक छूट है वह कितने प्रतिशत के बराबर है। तो सेम फार्मूला अप्लाई करेंगे, क्रमिक छूट ही है तो A+B माइनस A गुना B बटा में 100, ठीक है। अब देखिए A+B पहले करते तो दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 50, फिर A गुना B करते तो दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 600 बटे में 100। तो ये हो गया 50 माइनस 6, तो 50 में से 6 घटा लेंगे तो हो जाएगा 44, ठीक है। तो 20% और 30% का जो क्रमिक बट्टा है वो कहीं ना कहीं 44% के बराबर है, ठीक है। तो क्या करेंगे ना कि हम यहाँ पर 44 लिखेंगे, ठीक है। और इधर जो एक बच गया कौन 40,
अब जो क्या करेंगे, अभी इस 44 और 40% का क्रमिक बटा निकालेंगे। ठीक है, तो पहले दोनों को जोड़ते हैं, तो 44 और 40 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 84। फिर क्या करते हैं, दोनों का गुना करते हैं, तो दोनों का गुना कर देंगे तो 0 4 चौक 16, 4 चौक 16, 1 17 बटे में 100। ठीक है, अब देखिए एक जीरो से एक जीरो कट गया, तो ये हो जाएगा 84 माइनस 17.6, क्योंकि नीचे एक जीरो है तो ऊपर में एक अंक के बाद डेसिमल हो जाएगा। ठीक है, अब 84 में से 17.6 घटा लेंगे तो ये आ जाएगा 10 में से 6 गया 4.9 में ये बच गया कितना 13, 13 में से 7 गया 6, ये बच गया 7, 7 में से गया 6, मतलब 66.4। इसका क्या मतलब हुआ कि जो 20%, 30% और 40% का क्रमिक बट्टा है वो कहीं ना कहीं 66.4% के बराबर है। ठीक है, तो इसका चौथा आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम पैटर्न पर है, 3 क्रमिक बाटा वाला है। 22%, 17% और 11% का 3 क्रमिक छूट खाली जगह के एकल छूट के समतुल्य है। ठीक है, तो इसको भी उसी तरीके से बनाएंगे। 22%, 17%, 11%। पहले निकालेंगे कि 22% और 17% का जो बटा है वह कितने प्रतिशत के बराबर है। तो सेम फार्मूला अप्लाई करेंगे, वही वाला a + b - a × b बटे में 100। ठीक है, अब देखिए पहले दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 39 माइनस, फिर दोनों को गुना करना है। तो हम क्या करते हैं ना, 22 में 17 से गुना करना है ना, तो पहले हम 17 को 11 से गुना करते हैं, फिर इसका डबल कर देंगे। और 11 से गुना करने का सिंपल तरीका क्या है, ये 17 है ना, तो 1 और 7 अलग अलग लिखिए, फिर दोनों को बीच में जोड़ कर लिख दीजिए, तो 11 से गुना हो गया। और जस्ट इसका डबल करना है तो कितना हो जाएगा 7 दूना 14, 18 दूना 36 और 1 37। ठीक है, गुना हो गया बटे में 100। अब देखिए ये हो गया, ये हो जाएगा 39 माइनस 3.74। ठीक है, अब इसको घटा लेंगे तो आ जाएगा 10 में से 4 गया तो 6, बच गया 9 में से 7 गया था 2। ठीक है, ये बच गया 8, 8 में से 3 गया था 5। ठीक है, 8 में से 3 गया था 5, इधर बच गया 3, तो मतलब ये आ गया 35.26। तो इसका क्या मतलब 22% और 17% का जो क्रमिक बट्टा है वह 35.26% के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ हम लिखते हैं 35.26। ठीक है, और इधर है 11। अब ठीक है, अब इस दोनों को निकालते हैं कि यह क्रमिक बट्टा कितने प्रतिशत के बराबर है। ठीक है, तो पहले दोनों को गुना करते हैं, सेम फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो अच्छा जोड़ते हैं, तो पहले दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 46.26 माइनस, दोनों को गुना करना है। अब देखिए गुना करने का भी तरीका समझ लीजिए, 11 से गुना करना है हमको, कितना में 35.26 गुना 11। ठीक है, तो 11 से जो गुना करना है तो क्या करिए ना कि जो फर्स्ट डिजिट कितना है 6, तो 6 को ऐसा ही लिखिए। फिर क्या करना है ना कि अब आगे वाले डिजिट को जोड़ कर लिखिए, मतलब 6 और 2 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 8। फिर इसके अगले वाले को जोड़ कर लिखिए, तो 5 और 2 को जोड़ेंगे तो 7। फिर इसके अगले वाले को जोड़ देंगे तो 5 और 3 हो जाएगा 8। और फिर जो लास्ट वाला डिजिट है 3, उसको भी जैसे के तैसे लिखिए। तो इतना आ गया। और ऊपर में देखिए यहाँ पर है 2 अंक के बाद डेसिमल है, तो यहाँ भी 2 अंक के बाद डेसिमल हो जाएगा। ठीक है, तो 11 से गुना करने 35.26 में 11 से गुना करने पर कितना हो गया, ये हो गया 38.786। ठीक है, तो गुना किया, बटे में 100 देना है, तो बटे में 100। ठीक है, अब देखिए इसके बराबर हो जाएगा 46.26। ठीक है, अब देखिए ऊपर में यहाँ पहले से 2 अंक के बाद डेसिमल है, नीचे में 2 जीरो है, तो जो 2 जीरो के बदला में क्या करेंगे, ऊपर में और 2 अंक के बाद डेसिमल कर देंगे। मतलब 2 अंक के बाद तो पहले से है ही है, 2 अंक और बढ़ जाएगा, मतलब 4 अंक के बाद डेसिमल हो जाएगा, तो -3.8786। ठीक है, अब देखिए इसको घटाना है, तो हम क्या करें, तो देखिए 46 में से हमको घटाना है 3 दशमलव समथिंग। ठीक है, मतलब 3 से ज़्यादा घटाना है, तो यदि हम 46 में से 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 43। लेकिन हमको घटाना है 3 से ज़्यादा घटाना है, इसका मतलब क्या होगा 43 से कम वैल्यू आ जाएगा, मतलब जो लगभग वैल्यू आएगा ना वह 42% के आएगा, बराबर आएगा। ठीक है, लगभग 42%, तो इसका तीसरा आंसर सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
8,000 रुपये पर 35% की छूट और समान राशि पर 20% और 15% की दो क्रमिक छूट के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए 8,000 पर ना दो छूट देता है। पहला छूट को हम ए मान लेते, दूसरा छूट को बी मान लेते, और ए जो दे रखा है ना 35% है, और बी जो है क्रमिक छूट के रूप में दे रखा है, मतलब 20% और 15% की क्रमिक छूट है। ठीक है, अब देखिए पहले फिर बोला है कि दोनों का अंतर, मतलब ए और बी जो आएगा है ना उसका अंतर बताना है हमको। ठीक है, अब देखिए यहाँ जो 20% और 15% का जो क्रमिक छूट है ना, तो पहले तो हमको यही निकालना पड़ेगा यह क्रमिक छूट कितने प्रतिशत के बराबर है। ठीक है, तो वही फार्मूला अप्लाई करेंगे, ए प्लस बी माइनस ए गुना बी बटा में 100। ठीक है, अब देखिए पहले दोनों को जोड़ते हैं तो 20 और 15 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 35, फिर दोनों को गुना करते हैं तो 20 और 15 का गुना कर देंगे तो हो जाएगा 300 बटे में 100। तो इधर हो गया 35 माइनस 3, तो 35 में से 3 घट गया तो कितना आ गया 32। इसका मतलब क्या हुआ, जो क्रमिक छूट है 20% और 15% का हुआ कहीं ना कहीं 32% के बराबर है। ठीक है, अब देखिए तो ए की जगह है कितना 35, बी की जगह कितना आ गया 32। अब दोनों का अंतर पूछा है तो 35 में से 32 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, मतलब 3% का अंतर है दोनों के बीच में। तो 8,000, तो हमको वैल्यू पूछा है तो 8,000 का 3% कितना हो जाएगा, 8,000 का 3/100 कर देंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 8 3 24, 240 हो गया। तो इसका पहला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमीर ने एक पेंसिल पर 10% और 20% की दो क्रमिक छूट दी। यदि पेंसिल का अंकित मूल्य 3200 रुपये है तो दोनों छूट को मिलाकर कुल मान क्या है। ठीक है, इस फार्मूले इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से बनाएंगे। ठीक है, पहला जो समझते हैं कि जो क्रमिक छूट है ना 10% और 20% वह कितने प्रतिशत के बराबर है वो निकालते हैं पहले। ठीक है, तो वही क्रमिक छूट वाला फार्मूला लगाएंगे, ए प्लस बी माइनस ए गुना बी बटे में 100, तो हो जाएगा 30 माइनस दोनों का गुना कर देंगे तो 200 बटे में 100। ठीक है, तो 30 माइनस 2 बराबर हो गया 28। इसका मतलब क्या हुआ, जो 20% और 30% 10% और 20% का जो क्रमिक छूट है वो कहीं ना कहीं 28% के बराबर है। ठीक है, तो ये हो गया 28%। अब देखिए अब बोला है ना कि अंकित मूल्य 3200 है तो दोनों छूट को मिलाकर कुल मान कितना है, मतलब हमको 28% का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो अंकित मूल्य है कितना 3200 है, तो 3200 का 28% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 3200 गुने 28 बटे में 100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब क्या करना है ना 32 में 28 से गुना करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8 दूना 16, हाथ से लेकर 8 3 24 और 2 दूना 4, 24 और 4 28 और 1 29, 3 दूना 6, 6 और 2 8, मतलब 896 हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया तीसरा सही हो गया। ठीक है, इसको एक और तरीका से बनाते हैं। देखिए अंकित मूल्य है कितना 3200 रुपये। ठीक है, उस पर पहला छूट है 10% का, मतलब तब कोई भी वस्तु का मूल्य 100 मान लेते हैं, अंकित मूल्य 100%, उस पर 10% का छूट देगा तो अपने वैल्यू का कितना हो जाएगा 90%। तो इसका यहाँ क्या करेंगे 90 बटा में 100। ठीक है, अब देखिए ये पूरा वैल्यू अब हो गया 100%, अब फिर इस पर 20% का छूट देता है तो यह पूरा वैल्यू 100% है और 20% का छूट मिला, इसका मतलब अपने आप का कितना हो जाएगा 80%। तो गुने में करेंगे 80 बटे 100। ठीक है, अब देखिए अब इसको सोल्व करेंगे, तो इसको सोल्व करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ऊपर का 2 जीरो से या नीचे का 2 जीरो कट गया। जब इसको गुना करेंगे ना तो ये आएगा 2304 आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ जो समझने वाली बात है कि जो 3200 रुपये अंकित मूल्य था ना वह छूट देने के बाद हो गया 2304, मतलब छूट देने के बाद वैल्यू है। ठीक है, 2304 तो कितना छूट दिया था, मतलब इसको घटा लेंगे, जो घट गया वही ना छूट मिला हमको। तो 3200 में से 2304 घटा लेंगे तो आ जाएगा 896 रुपये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में कुछ फॉल्ट है, यहाँ जो 20% लिखा है ना यहाँ पर है 25%। ठीक है, इसको भी ऊपर वाले जैसा क्वेश्चन है उसी तरीके से इसको दो तरीके से बना सकते हैं। तो मैं एक तरीका बता देता हूँ, दूसरे तरीका से ट्राई कीजिएगा। बोला है कि रमन द्वारा एक कमीज पर 10% और 25% की दो क्रमिक छूट दी जाती है। यदि कमीज का अंकित मूल्य 600 रुपये है तो छूट का मान क्या होगा। ठीक है, मतलब दो छूट है, एक है 10% की, दूसरा है 25% की। तो हम निकालते हैं कि यह दोनों छूट कितने प्रतिशत के बराबर है। तो वही फार्मूला अप्लाई करेंगे, ए प्लस बी माइनस ए गुना बी बटे 100। तो दोनों को पहले जोड़ते हैं तो हो जाएगा
35 माइनस दोनों को गुना कर देंगे तो हो जाएगा 250 बटे में 100। तो इधर हो जाएगा 35 माइनस 2.5। ठीक है, तो 35 में से 2.5 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा 32.5। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, जो 10% और 25% का क्रमिक छूट है वो कहीं ना कहीं 32 दशमलव मतलब 32.5% के बराबर है। ठीक है, अब देखिए मतलब 32.5% की हमके छूट मिलता है। तो अंकित मूल्य 600 रुपये, तो 600 रुपये का 32.5% कितना होगा, तो लिखेंगे 600 गुना 32.5 बटे में 100। ठीक है, अब देखिए ऊपर में एक अंक के बाद डेसिमल है, तो ऊपर में अगर डेसिमल हटाएंगे तो क्या करेंगे, नीचे में एक जीरो बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 325 बटे में 1000। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब देखिए 5 से काटिए, 5 से काट देंगे तो ये कट जाएगा, तब 5 छक 30, 50 25 और 5 से 10 कट गया तो नीचे आ गया 2। ठीक है, अब क्या करेंगे 2 से 3 काट देंगे तो आ जाएगा, 2 से 6 कट गया तो आ गया 3। अब 65 में 3 से गुना कर देंगे तो 5 3 15 36 18 के 19 मतलब 195 आ गया। तो हमको जो 32% 32.5% का छूट मिला हुआ कितने रुपए के बराबर है, मतलब 195 रुपये का छूट मिला। ठीक है, इसका पहला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 20% और 12% का क्रमिक छूट पर 528 रुपये में बेचा जाता है, वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। ठीक है, अब देखिए मान लेते हैं कि अंकित मूल्य 100 रुपये है। ठीक है, अंकित मूल्य 100 रुपये है, तो पहला छूट मिलता है 20% का, तो जो अंकित मूल्य अपने आप में कितना है 100% है, तो 20% के छूट मिला तो अपने आप का कितना हो गया होगा, तो 80% हो गया होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ना 100 गुना 80 बटे में 100। ठीक है, अब देखिए 20% हो गया, अब जो अगला प्रतिशत है वो 12% का छूट मिलता है। ठीक है, अब यह जो वैल्यू है अपने आप में कितना है 100% है, इस पर 12% का छूट मिलेगा तो अपने आप का कितना हो जाएगा 88%। तो गुने में 88 बटे 100 कर सकते हैं, गुने 88 बटे 100। अब जब 2 छूट मिलता है तो छूट देने के बाद जो वैल्यू आता है वो आता है 528 रुपये। ठीक है, तो यहाँ से हम एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एक्स बराबर हो जाएगा 528 गुने 100 बटे में 80 गुना 88। ठीक है, अब देखिए इसको काटिए, 5 से 100 काट देंगे तो आ जाएगा 25, और 4 से काटे गया 100 तो 25 आ गया, और 4 से 88 कट गया तो आ गया 22। ठीक है, फिर उसी 4 से 100 कट गया तो आ गया 25, और 4 से 80 कट गया तो आ गया 20। अब क्या करते हैं ना 5 से काटते हैं, 5 चौक 20 50 25। ठीक है, अब क्या करते हैं ना 4 से 528 को काटते हैं। ठीक है, तो 4 से 528 कट जाएगा, तो 4 एकम 4 4 3 12 4 दूना 8। ठीक है, अब देखिए इस 22 से 132 कट जाएगा तो आगे जा जाएगा कितना 6 आ जाएगा। ऊपर में हमको क्या बच गया, ऊपर में बच गया 6 गुना 5 गुना 25। अब इसको गुना कर देंगे तो 6 5 30, 30 में 25 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 25 दिया 75 पर 1 जीरो मतलब 750 रुपये। ठीक है, तो अंकित मूल्य कितना था 750 रुपये था, तो इसका तीसरा आंसर सही है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, आगे चीज़ नेक्स्ट वीडियो में।